ठीक है। तो त्रिज्या अनुपात आई होप आपने हेडिंग डाल ली होगी। तो अब इस त्रिज्या अनुपात को हम समझेंगे। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारा, हेडिंग हमारी क्या लगी हुई है? हेडिंग हमारी लगी हुई है त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात मतलब, त्रिज्या अनुपात मतलब क्या होता है? त्रिज्याओं का अनुपात। बहुत सिंपल है। त्रिज्या अनुपात मतलब क्या होता है मेरे भाई? त्रिज्याओं का अनुपात, का अनुपात। ठीक है। अब ये त्रिज्याओं का अनुपात है। क्या सर? त्रिज्याओं का अनुपात। क्लियर? अब सर त्रिज्याएं कौन कौन सी होती हैं ये हमें बताओ। तो दोस्तों केमिस्ट्री में सिर्फ आपकी दो ही प्रकार की त्रिज्याएं होती हैं, जिसमें एक होती है हमारी धनायन की त्रिज्या। सर किसकी त्रिज्या? धनायन की त्रिज्या होती है एक हमारी। ठीक है। और दूसरी जो हमारी त्रिज्या होती है सर, वो होती है हमारी ऋणायन की त्रिज्या सर। ठीक है। किसकी त्रिज्या सर? ऋणायन की त्रिज्या। दो ही त्रिज्याएं होती है, एक धनायन की त्रिज्या और एक ऋणायन की त्रिज्या। क्लियर हुआ? तो मेरे भाई त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात। ठीक है। तो त्रिज्याएं हमारी केवल दो ही होती है, धनायन और ऋणायन। ठीक है। तो मेरे भाई इसकी एग्जैक्ट जो परिभाषा निकलती है वो क्या निकलती है? धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या। क्या बोला मैंने? धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात बनेगा, जो अनुपात बनेगा वो ही अनुपात आपका कहलाएगा मेरे भाई त्रिज्या अनुपात। क्लियर हो चुका है? अब एक बात याद रखो कि जो धनायन की त्रिज्या होती है इसको हम R प्लस लगा के व्यक्त करते हैं, और ऋणायन की त्रिज्या होती है उसको हम R माइनस लगा के व्यक्त करते हैं। ये चीज याद रखो। ठीक है। धनायन की त्रिज्या को R प्लस लगा के और ऋणायन की त्रिज्या को R माइनस लगा के हम व्यक्त करते हैं। क्लियर हो चुका है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्या अनुपात। ठीक है ना? तो ये आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के लिख लो। ठीक है। क्या लिखोगे? धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, टेंशन मत लेना। ठीक है। अच्छा, क्लियर हो चुका है? अब आप इसको सूत्र निकालो। अब इसका क्या निकालो? आप फॉर्मूला निकालो। ठीक है। तो फॉर्मूला निकालो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात पूरा लिख लेना। त्रिज्या अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। और धनायन की त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? एक सेकेंड। त्रिज्या अनुपात। ठीक है। तो धनायन की त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? R प्लस से, और ऋणायन की त्रिज्या को R माइनस से। तो त्रिज्या अनुपात का मेरे भाई ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको धनायन की त्रिज्या दी है, ऋणायन की त्रिज्या दी है, तो आप त्रिज्या अनुपात लगा सकते हो। क्लियर? तो दोस्तों ये चीज आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक चीज समझो दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उस वीडियो में मैंने आपको रिक्ति पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर? रिक्ति पढ़ाया था। तो उस रिक्ति वाला यदि टॉपिक आपका कंप्लीट है, तो इन त्रिज्या अनुपात से जो संबंधित और क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या न्यूमेरिकल आते हैं, उनको आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है। तो मतलब हम त्रिज्या अनुपात की सहायता से, त्रिज्या अनुपात की सहायता से हम क्रिस्टल की समन्वय संख्या निकालेंगे, और वो क्रिस्टल किस आकृति में है, वो क्रिस्टल किस प्रकार का है, वो चीज हम पता करेंगे। बट उसके लिए आपको रिक्ति पता होना चाहिए। रिक्ति मैंने आपको विभिन्न प्रकार की पढ़ाई है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है त्रिकोणीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति सर? त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति। मैंने आपको पढ़ाया है घनीय रिक्ति। ये घनीय रिक्ति, ये चार प्रकार की रिक्ति जो है ना, मैंने आपको स्पेशली पढ़ा के रखी है। स्पेशली मैंने आपको इनमें समझा के रखा है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है, इस त्रिकोणीय रिक्ति के लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है 0.155 होता है। ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है मेरे भाई, वो होता है 0.225 होता है। ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति के लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वो होता है 0.414 होता है, और इसके लिए होता है 0.732। तो इनकी हेल्प से हम
जो क्रिस्टल रहेगा उसकी समन्वय संख्या और उसकी संरचना के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हमारे ऑब्जेक्टों के लिए भी और न्यूमेरिकल के भी लिए। तो आइए हम उनको देख लेते हैं। तो इतना आप समझ गए ना बेटर तरीके से, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो त्रिज्या अनुपात है उस त्रिज्या अनुपात की सहायता से हम क्रिस्टल की समन्वय संख्या देखेंगे और उसकी संरचना देखेंगे कि वो संरचना किस टाइप की है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि संरचना है, देखो सबसे छोटी संरचना जो होती है वो होती है रेखीय। कौन सी होती है सर? रेखीय होती है। इससे बड़ी संरचना जो है वो आपकी कौन सी होती है सर? त्रिकोणीय होती है, ठीक है, ये त्रिकोणीय, ठीक है। इसके बाद जो संरचना होती है वो आपकी चतुष्फल की होती है, ठीक है ना, चतुष्फल की होती है। इसके बाद अष्टफल की होती है, अष्टफल की होती है, ठीक है ना। इसके बाद कौन सी होती है? हमारी घन की होती है। तो इन संरचनाओं को याद रखना, सबसे छोटी संरचना कौन सी होती है? रेखीय होती है। मैंने आपको अभी बताया था, ये जो है ना हमने क्या पढ़ी है? रिक्ति पढ़ी है, और इन रिक्तियों के लिए हमने त्रिज्या अनुपात देखा है। इसके लिए क्या होता है? 0.155 होता है। क्या होता है सर? 0.155 होता है। इसके लिए क्या होता है? 0.225। इसके लिए 0.414 होता है। इसके लिए होता है 0.732 होता है, ठीक है। तो त्रिज्या अनुपात दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? इनसे ही बनाने वाले हैं। बस मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसके आगे मैं 0 लिख दे रहा हूँ और इसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ 1, क्योंकि इसके पहले 0 ही आने वाला है और ये इसके बाद जो है ना वो 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझो यहाँ पर। तो दोस्तों क्या होगा, जब त्रिज्या अनुपात 0 और 0.155 के मध्य रहेगा तब, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहला जो त्रिज्या अनुपात है वो लिखा मैंने 0 से 0.155। यदि त्रिज्या अनुपात इनके मध्य रह रहा है, 0 और 0.155 के मध्य यदि त्रिज्या अनुपात आपका होता है तो, ठीक है, तो उस क्रिस्टल की जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी आएगी सर? 2 आएगी। क्या आएगी सर? 2 आएगी। और जब त्रिज्या अनुपात ये रह रहा है, ठीक है, तो समन्वय संख्या ये रह रही है, तो उस क्रिस्टल की जो संरचना आने वाली है सर वो आपकी आएगी रेखीय। क्या आएगी सर? रेखीय आएगी। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखा, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपसे कि रेखीय संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है? 2। या फिर यदि किसी क्रिस्टल की समन्वय संख्या 2 है तो वह क्रिस्टल की आकृति कैसी होगी? तो आपका आंसर रहेगा रेखीय, ठीक है। मैं पूरा त्रिज्या अनुपात एक ही बार में बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अगला त्रिज्या अनुपात होगा इसका 0.155 से 0.225 का, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 0.155 से 0.225, ठीक है ना। अगला जो त्रिज्या अनुपात होगा वो यहाँ इन दोनों के मध्य होगा, तो वो होगा आपका 0.225 से 0.414, ठीक है। अगला त्रिज्या अनुपात इनके मध्य होगा 0.414 से 0.732, और अगला अनुपात होगा इनके मध्य 0.732 से 1 तक, ठीक है ना। कहाँ तक भाई? 1 तक। और अगला जो होगा वो होगा आपका 1 से अधिक, ठीक है, 1 से अधिक, ठीक है ना। और एक चीज याद रखो कि सर ये त्रिज्या अनुपात होगा किसमें? इसकी यूनिट क्या है सर? इसकी यूनिट होगी ppm, ठीक है। क्या होगी सर? ppm इसकी जो यूनिट है वो होगी, ठीक है। या फिर आप क्या मान सकते हो? pm अकेला मान सकते हो। क्या मान सकते हो? pm अकेला मान सकते हो। pm पिकोमीटर, ठीक है। pm क्या होता है? पिकोमीटर होता है, ठीक है, पिकोमीटर। और आपको पता है 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है सर? 10⁻⁻12 मीटर। पिकोमीटर का मतलब मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर ना समझ लियो, प्राइम मिनिस्टर ना समझ लियो। पीएम का मतलब क्या है? पिकोमीटर है, ठीक है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? चलो, तो ये त्रिज्या अनुपात हमने बता दिया। देखो हमने देख लिया, जब ये त्रिज्या अनुपात 0 से 0.155 के मध्य होगा तो समन्वय संख्या 2 आएगी, और संरचना आपकी सर कौन सी आएगी सर? रेखीय आएगी। कौन सी आएगी सर? रेखीय आएगी, ठीक है। चलो आगे मेरे भाई, जब ये आपका त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 होगा,
विशेष तौर पे याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, न्यूमेरिकल में भी अभी यही काम आएगा। ठीक है, तो आपकी जो समन्वय संख्या रखी जाएगी वो रखी जाएगी आपकी 3। कितनी रखी जाएगी? 3। और इस संरचना जब बनेगी तो बनेगी वो हमारी त्रिकोणीय। कौन सी सर? त्रिकोणीय हमारी संरचना बनने वाली है। ठीक है, अब ये त्रिज्या अनुपात जब ये रहेगा तो समन्वय संख्या हमारी 4 रहेगी। ठीक है, संरचना हमारी बनेगी, देखो 2 में रेखीय, 3 में त्रिकोणीय, 3 त्रिकोणीय, 4 चतुष्फलकीय। ठीक है, तो वैसे भी याद हो जाएगा चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय 4 से चतुष्फलकीय बनेगा, 3 से त्रिकोणीय बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। जब ये अनुपात रहेगा तो समन्वय संख्या हमारी रहेगी 6। क्या रहेगी सर? 6 रहेगी हमारी समन्वय संख्या। और 6 समन्वय संख्या किसमें रहेगी? अष्टफलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय में रहेगी हमारी समन्वय संख्या 6। तो इतना इन चीजों को आप विशेष तौर पे याद रखते जाइए। ठीक है, चलो जब ये हमारा त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1 के बीच रहेगा तो ये आप 8 आएगा। क्या आएगा सर? 8 आएगा। और यहाँ पर संरचना निकलेगी वो आपकी कौन सी निकलेगी सर? घनीय निकलेगी। क्या निकलेगी? घनीय निकलेगी। ठीक है, अब जब 1 से अधिक होगा, क्या सर? 1 से अधिक होगा तो समन्वय संख्या आपकी आएगी 12। क्या आएगी? 12। और संरचना यहाँ पर आपकी बन सकती है षटकोणीय। ठीक है, षटकोणीय। ठीक है, षटकोणीय या फिर आपकी बन सकती है घनीय। ठीक है, ये षटकोणीय और ये घनीय है, ये दोनों त्रिविमीय संरचनाएं बनेंगी। कौन सी सर? त्रिविमीय संरचनाएं बनेंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म में, इंग्लिश का जो है ना, इसको हम बोल देते हैं SCP भी बोल देते हैं और यहाँ पर CCP भी बोल देते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और क्यूब क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल देते हैं, बट इसको ऐसे रखना षटकोणीय और घनीय। तो ये टेबल दोस्तों आपको विशेष तौर से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखो, यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ एक क्रिस्टल की संरचना अष्टफलकीय है, ठीक है, तो उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कितनी होगी? तो अष्टफलकीय में समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब पूछ लिया जाए यदि क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 है तो उस क्रिस्टल की संरचना क्या होगी? तो होगी अष्टफलकीय। ठीक है, समन्वय संख्या क्या होगी? 6 होगी। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर जो है ना बड़ी समझदारी से अपने टेबल को जो है ना माइंड में बिठा के आप कर लेना। ठीक है, सब बढ़ते क्रम में। देखो ये भी बढ़ते क्रम में, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 8 12। ठीक है, और ये भी बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो इतना याद रखोगे। और ये मैंने आपको बता दिया कैसे क्या बनाना है, क्लियर हो चुका है। चलो, है ना। और वो रिक्ति वाली वीडियो जो है ना आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया है, वहां से जाओ या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से जाकर आप तुरंत से देख लो वीडियो। ठीक है, चलो अब हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी आयनिक क्रिस्टल में, एक आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, उस आयनिक क्रिस्टल में AB, जो आयनिक क्रिस्टल है वो AB बताया गया है कि AB है। अब AB की जगह यहाँ पर NaCl या फिर KCl या AgCl कुछ भी हो सकता है, आयनिक हो सकता है जो आयन में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, चलो इसमें A+ आयन की जो त्रिज्या है वो आपको 80 pm दे के रखी है। जो B- है B-, ठीक है, A+ की 80 pm और जो B- आयन मतलब धनायन की आपको 80 pm और ऋणायन की आपको 145 pm देकर रखी है। तो क्रिस्टल की समन्वय संख्या और हमें संरचना बताना है। तो दोस्तों जब तक हमें त्रिज्या अनुपात पता नहीं होगा, ठीक है, जब तक हम उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या नहीं बता सकते, संरचना नहीं बता सकते। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सर त्रिज्या अनुपात। क्या सर? त्रिज्या अनुपात। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देखो धनायन की त्रिज्या, धनायन क्या होता है? R+ और R+ की त्रिज्या आपको कितनी दे के रखी है? ठीक है, यहाँ पर R+ की त्रिज्या जो दे के रखी है धनायन R+, देखो A+ मतलब धनायन और धनायन की त्रिज्या क्या होती है? R+। ठीक है, कितनी दे के रखी है? 80 pm। ठीक है, चलो ऋणायन R- की त्रिज्या आपको कितनी दे के रखी है? ऋणायन की R- होती है ना, ठीक है, कितनी दे के रखी है? 145। धनायन की R+ होती है, ऋणायन की R- हमने एक पढ़ के रखा है अभी। ठीक है,
चलो ये देखे रखिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या अनुपात, ठीक है। तो हम लगा देंगे त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात, ठीक है, त्रिज्या अनुपात, ठीक है। तो r प्लस बटे r माइनस, तो ये 80 और ये 145, ठीक है। अब 80 से 145 को काटो, और जब 80 से 145 को काटोगे तो बहुत इजी है, कट जाएगा। तो ये आएगा लगभग 0.551 ये त्रिज्या अनुपात आएगा। अब ये आपको चेक करना है कि 0.55 जो 1 है वो किसके मध्य आता है। तो देखो अभी हमने एक टेबल बनाया था, उस टेबल में 0.414 से 0.732 एक हमारा त्रिज्या अनुपात था, एक हमारा त्रिज्या अनुपात था, ये था हमारा। और ये आप देखो 0.551 जो है वो इन दोनों के मध्य ही आ रहा है, इन दोनों के मध्य ही आ रहा है, क्योंकि ये 4 है और ये 7 है, और इनके बीच में ही 5 पड़ेगा, तो इनके मध्य आ रहा है। तो जब ये त्रिज्या अनुपात होता है तो समतल संख्या कितनी आती है सर, 6 आती है। क्या आती है सर, 6 आती है। और संरचना क्या आती है सर, अष्टफल की आती है, अष्टफल की, है ना। तो यहाँ से हमारी जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। और जो संरचना है क्या है सर, संरचना, वो संरचना हमारी कौन सी आ जाएगी, अष्टफल की, अष्टफल की। तो ये इतना आपको याद रखना है। तो इतने सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बट इतने सिंपल न्यूमेरिकली हमें जब नहीं आते तो नहीं बनते। अगर उनके बारे में हमें कुछ समझा है, हमने चीजों को जाना है तो वो बन जाते, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो वो इतने इजी न्यूमेरिकल भी नहीं होते। बट इससे पहले हमें इस टेबल को जो अभी बताई है उसको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, तभी ये चीजें आपसे बन पाएंगी, ठीक है। तो समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे आपको अगला न्यूमेरिकल आपसे करवाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल मिले मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का और भी न्यूमेरिकल मिल जाए, ये वैल्यू चेंज करके देगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा, ये कर देगा, ठीक है। आपसे पूछेगा, आप बता सकते हो, मैच करना किस किस के मध्य है, ऐसे करके आपको इसमें करना, ठीक है। चलो तो मैं आगे बढ़ाता हूँ, और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में देता हूँ, वो आप करिएगा, ठीक है। वो आप मुझे करके बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना उसका आंसर, कि उसका आंसर क्या है, उससे फिर हट के मैं अलग कराऊंगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, ठीक है। तो वो हमारा न्यूमेरिकल है, क्या है, किसी आयनिक क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात 0.385 है। देखो यहाँ पर एक त्रिज्या अनुपात आपको दिया है, ठीक है, एक आयनिक क्रिस्टल दिया है, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। एक आयनिक क्रिस्टल दिया है, आयनिक क्रिस्टल, और उस आयनिक क्रिस्टल का जो त्रिज्यानुपात है वो दिया है 0.385, ये आपका त्रिज्यानुपात दिया है। तो आपको इस आयनिक क्रिस्टल की संरचना बतानी है और इसकी समन्वय संख्या बतानी है। तो ये तो आप बिल्कुल देख के बता सकते हो, इजी है। क्या है सर, ये त्रिज्यानुपात 0.225 से 0.414 के मध्य है। देखो 3 इनके मध्य आ रहा है ना, तो समन्वय संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। संरचना क्या आएगी, चतुष्फल की आएगी। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे संबंधित, इससे संबंधित और भी जो न्यूमेरिकल है वो आप करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, और एक होमवर्क लिख लीजिए पहले, ठीक है। किसी आयनिक क्रिस्टल में लिखो होमवर्क में, किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या 45 pm, धनायन की त्रिज्या क्या है सर, 45 pm है, और ऋणायन की त्रिज्या 185 pm, कितना सर, 185 pm है। तब क्रिस्टल की समन्वय संख्या और संरचना बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर बताना है। ये इसका आंसर तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब मैं एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूँ जो थोड़ा सा हटके रहेगा, क्लियर। तो दोस्तों हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है, बाकी कोई अलग नहीं है, टेंशन मत लेना।
एक आयनिक क्रिस्टल आपको दिया है, इस आयनिक क्रिस्टल की हमें संरचना, ऋणायन की त्रिज्या और समन्वय संख्या बताना है। 3 चीजें बताना है, संरचना, ऋणायन की त्रिज्या और समन्वय संख्या, 3 चीजें बताना है। ठीक है, यदि इस क्रिस्टल का जो त्रिज्या अनुपात है वो आपको दिया है 0.414, ठीक है, और धनायन की त्रिज्या आपको 80 pm देकर रखिए। क्लियर? तो दोस्तों ये जो इसकी संरचना है और समन्वय संख्या है, ये तो हम यहाँ से त्रिज्या अनुपात से अब भी बता देंगे, क्वेश्चन को देखकर ही बता देंगे। बट ऋणायन की त्रिज्या निकालना है, इसलिए हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो त्रिज्या अनुपात आपका जो दिया है वो है आपका 0.225 से 0.414, यही दिया होगा, इसके मत, क्योंकि ये आपको दिया है और ये यहाँ है, तो ये इन दोनों के मध्य आता है। और जब ये अनुपात होता है तो समन्वय संख्या क्या आती है? 4 आती है, और संरचना क्या आती है? चतुष्फल की आती है। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर आ गया, ये तो आपका आंसर आ गया। बट ऋणायन की त्रिज्या निकालना है, इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं समझे? क्या समझ गए? देखो त्रिज्या अनुपात आपको दिया है और त्रिज्या अनुपात दिया है तो संरचना और समन्वय संख्या तो आप निकाल लेते हो, मैंने आपको टेबल बताई उसके अनुसार निकाल लेते हो। बट ऋणायन की त्रिज्या दी है, इसलिए उसको सॉल्व हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R प्लस का वैल्यू कितना दिया है आपको? R प्लस का वैल्यू आपको दिया है ये 0.414। R माइनस आपको नहीं दिया, निकालना है। ठीक है, निकालना है। आपको त्रिज्या अनुपात दिया है, त्रिज्या अनुपात क्या दिया है? 0.414। क्लियर? तो आप त्रिज्या अनुपात का फॉर्मूला लगा दो, त्रिज्या अनुपात, ठीक है, क्या होता है? R प्लस बटे R माइनस। ठीक है, यहाँ से त्रिज्या अनुपात की वैल्यू कितनी दी है? ये देके रखिए 0.414। R प्लस की सॉरी R प्लस की वैल्यू सॉरी दोस्तों ये दी है, ये वाली, ठीक है, 80 pm। ठीक है, तो R प्लस की वैल्यू कितनी दी है? 80 pm। ठीक है, R माइनस नहीं पता, देखो ये दिया है, त्रिज्या अनुपात ये था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट R प्लस धनायन की त्रिज्या 80 pm। ठीक है, यहाँ से R माइनस निकालना है हमें। ठीक है, अब R माइनस निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो R माइनस बराबर क्या हो जाएगा? 80 बटे 414। ठीक है, चलो इसके हटा देना दशमलव, 1 2 3 जीरो आप क्या कर दो? ऊपर बढ़ा दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो R माइनस जो निकल आएगा वो आएगा 1.23 के आस। ठीक है, तो R माइनस की वैल्यू आपकी क्या जाएगी? 193.23 pm। तो ये आप याद रखना। तो इससे संबंधित हमने जो भी था आज कराया कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।